हाँ जी सर। केंद्र सरकार निट प्रदेश में ट्यूबवेल चलेंगे, ऐसे में किसान पूरी तैयारी कर रही है अपने बूस्टर, पूरी तैयारी कर रही है अपने बूस्टर। संभावना देखना, क्या उन पे काम करना राष्ट्रीय नेतृत्व का काम। राज्य कार्यकारिणी के नाते हमारी ड्यूटी बनती है हम संगठन को मजबूत करें और पार्टी की नीतियां जन जन तक पहुंचाएं, जिस काम को हम बखूबी कर रहे हैं। नहीं, आपका तो जो लोकसभा चुनाव है, एक साथ चुनाव लड़ चुके हैं हरियाणा के अंदर, अनुभव अच्छा रहा है। क्या वो बेस विधानसभा में फिर आपको बता रहा हूँ, लोकसभा लेवल का गठबंधन पूरे देश के लिए हुआ जी, और पूरे देश के अंदर हर पार्टी ने अपने गठबंधन के धर्म को निभाया और उसके सुखद परिणाम भी रहे। बहुत सीटें हम थोड़ी थोड़ी वोटों से हार गए। कुरुक्षेत्र में भी 15,000 वोट और मिल जाते तो मैं जीत जाता। कुरुक्षेत्र के अंदर आम आदमी पार्टी ने एक सीट पे इतनी वोट ली कि इंडियन नेशनल लोकदल 10 सीटों पे लड़के वो वोट नहीं ले पाए। एक सीट पे इतनी वोट ली कि जेजेपी 10 सीटों पे लड़के वो वोट नहीं ले पाए। एक सीट पे लड़के इतनी वोट ली कि बीएसपी 10 सीटों पे लड़के वो टोटल वोट नहीं ले पाए। एक सीट पे वोट इतनी ली कि तीनों के मिला के भी कर ले तो भी ये वोट नहीं ले पाए। इसका मतलब आम आदमी पार्टी ने इन तीनों पार्टियों को जड़ से साफ कर दिया। फिर कहाँ चूक हुई? आपने रिव्यू किया, चूक मैं कहाँ? आपको बता रहा हूँ, जो बड़े शहर हैं, बड़े शहरों में टेलीविजन और अखबारों की चूक रही। मैं कहूँगा राष्ट्रहित के अंदर जो समाचार चलाते हैं वो अपना आत्म मंथन करें और हो सके तो भविष्य में जनता को सच्चाई दिखाएं। तो विधानसभा में कहीं ना कहीं आप संभल जाएंगे, जो उनका प्रचार तंत्र है, हावी है, उससे कैसे? अबे कहीं आपने बगैर संभले हुए देखा? चुनाव लड़ते ही संभल गए थे और संभल के आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी सर। केंद्र सरकार निट की परीक्षा कराने में पूरी तरीके से फेल हुई है। बिना किसी क्राइटेरिया के ग्रेस मार्क दे दिए गए। एक एक सेंटर से कई कई बच्चे टॉपर बन गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर सवाल उठाए हैं। ग्रेस मार्क्स वाले पेपरों को दोबारा उन बच्चों को दोबारा पेपर करने के आदेश दिए हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह केंद्र सरकार के ऊपर लगा। सर क्या सीबीआई जांच की मांग है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट इस मुकदमे को सीधा देख रहा है, तो मुझे लगता है वहाँ से बच्चों को न्याय मिलेगा। सर क्या बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है ये? 100% खिलवाड़ है। हरियाणा के अंदर भी 40 बार पेपर लीक हुआ है, कैंसिल हुए हैं। और निट जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम को इतना लापरवाही से लेना बहुत ही दुखदायी विषय है। तो क्या सर इसमें हरियाणा सरकार बैकफुट पे, हरियाणा सरकार पेपर के मामले बैकफुट पे क्या? जी देखिए, ये तो केंद्र सरकार का मामला हाँ, है, केंद्र सरकार। परंतु केंद्र सरकार इस पर गोलमोल जवाब दे रही है, अभी तक स्पष्ट जवाब नहीं दे रही। कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अनुराग डांडा जी ने पिछले दिनों बयान दिया था कि कांग्रेस ने अपना धर्म सही नहीं निभाया, हालांकि आपने खंडन कर दिया था, लेकिन क्या इस मामले में पार्टी आला ने उनसे कोई स्पष्टीकरण मांगा है? भी उनका क्या बेस था जो बोलने का? देखिए, कोई भी व्यक्ति बयान दे सकता है, परंतु हाईकमांड ने भी और मैंने खुद भी जी, इस बात का स्पष्टीकरण दे चुके हैं, तो ये लंबी बात नहीं करनी। आपको या आपको लेकर, आपके नाम को लेकर इनडायरेक्ट वे में इन दिनों बड़ी बातें चल रही है, वे कहीं ना कहीं नाराज है क्या? चर्चा तो होती है ना, चर्चा होना तो अच्छी बात है, कोई भी चर्चा होती रहे, परंतु मैं एक अरविंद केजरीवाल का सच्चा सिपाही हूँ और सच्चे सिपाही होने के नाते कुरुक्षेत्र के चुनाव से निपटने के तुरंत बाद विधानसभा लेवल पे पार्टी की चुनाव की तैयारी में जुट गई। आपने पानी की बात करी, दिल्ली में तो बड़े हालात खराब है। देखिए, दिल्ली को हिमाचल से पानी आना था,
इस समय पानी का हरियाणा में भी हाहाकार मचा हुआ है, दिल्ली के अंदर भी है, बाकी प्रदेशों के अंदर भी है। तो केंद्र सरकार को चाहिए कि पानी सबको उपलब्ध करे। गुप्ता जी, आपने कहा बड़े बेहतरीन कार्य किए गए हैं। दिल्ली में रिजल्ट सुनने आया है लोकसभा चुनाव के दौरान, वहाँ भी कोई उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं आई, तो हरियाणा के लोग कैसे उम्मीद करेंगे आपसे? देखिए, ये चुनाव के अंदर देश के लोगों ने बीजेपी को बसा के मिला। तो चुनाव के अंदर पूरे देश में लोगों ने बीजेपी की नीतियों के विरुद्ध वोट की, परंतु पूरे देश में शहरों के अंदर जो 24 घंटे में मीडिया, मोदी मीडिया, मोदी के गुणगान करता रहा, अखबारों में और टेलीविजन में 400 पार का नारा चलता रहा, उनको सही दायित्व निभाते तो शहरों की जनता भी निष्पक्ष काम करती। कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से शहर के लोग गुमराह हुए, गांव के लोगों ने, खासकर दिल्ली की जनता पूरे वो भ्रमित हो गई, जिसे हम मानते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली हो या हिंदुस्तान का कोई भी शहर हो, जी, शहरों के अंदर कंपैरेटिवली इंडिया गठबंधन को थोड़ी सी कम वोट मिली है और गांव में भरपूर मिली है। गुप्ता जी, समय में प्रदेश में ट्यूबवेल चलेंगे, ऐसे में किसान को भी बिजली की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। प्रदेश में लगभग इस समय 1500 मेगावाट बिजली की कमी है। प्रदेश सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। प्रदेश सरकार ध्यान दे ताकि धान की बुआई पे भी असर ना पड़े और लोगों को जीवन यापन में सहायता मिल सके। अपने पानी की बात करी, दिल्ली में इसके साथ साथ मैं अपनी बात पूरी करूँ। आज के अखबार के अंदर दैनिक ट्रिब्यून में पारदर्शी सुशासन प्रभावी कदम दिखाए। जब चुनाव आ रहा है तो कुंभकर्ण नींद से उठे और इन्हें हेडिंग दिया कि 5 करोड़ के अधिक काम 1 मार्च 24 से 16 मार्च 24 तक। ये बड़े छोटे छोटे काम हैं, परंतु लोगों को झुंझुना पकड़ाने के लिए दिखाए गए अखबार के अंदर। इसमें जींद के काम भी है, बाकी जगह के भी काम है, छोटे मोटे रिपेयर के भी काम है। कुल 66 काम ये दिखाए गए, परंतु 66 में से 7 काम केवल उनकी डेट चुनाव से पहले की रखी गई। बाकी चुनाव के बाद शुरुआत भी होगी या खत्म हो गया या नहीं होंगे, केवल एक झुंझुना लोगों को दिखाया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से पब्लिक का कॉन्फिडेंस खो चुकी है। केंद्र की सरकार बैसाखियों पे आ गई और हरियाणा की सरकार चेहरे बदल बदल के तजुर्बे ले रही है, परंतु अब जनता का विश्वास नहीं। आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ हरियाणा में तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज यहाँ पे उपस्थित हमारे सारे संगठन मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष आज ये मजबूती के साथ काम करने का प्रण लेके कल से तैयारी में जुट जाएंगे और एक नई ऊर्जा के साथ पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ संगठन को मजबूत करेंगे, वहीं पे आने वाली 30 जून को सुनीता केजरीवाल जी की रैली की तैयारी करेंगे। कहाँ होगी रैली? जगह अभी तय करेंगे। अभी आधा सेशन हुआ है हमारा, लंच ब्रेक हुआ है, इसमें ये कर रहे हैं। आज जगह भी तय करेंगे और ये सारी जगह का सजेशन आज हाईकमांड का सो गुप्ता जी, ये तय किया गया कि 30 जून को हरियाणा में सुनीता केजरीवाल जी को बुलाया गया है। सुनीता केजरीवाल जी हरियाणा के अंदर आएंगी
और हरियाणा विधानसभा चुनाव का आगाज करेंगे। आम आदमी पार्टी बूथ स्तर तक अपने संगठन को मजबूत कर रही है, एक एक कार्यकर्ता से मिल रही है। आगामी 3 दिन के अंदर हमारे सभी संगठन मंत्री हरियाणा के 22 के 22 जिलों के अंदर मीटिंग लेंगे और आगामी एक सप्ताह में हम हरियाणा की 90 की 90 विधानसभाओं में मीटिंग करेंगे। बहुत गर्मी चल रही है, चारों तरफ लू चल रही है। भीषण गर्मी में लोग बिजली के लिए तरस रहे, ना बिजली आ रही ना पानी आ रहा, लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हैं। जींद की कॉलोनी और गांव में दिन और रात लंबे लंबे खट लग रहे हैं। जनता में हाहाकार मचा हुआ है। प्रदेश में लू की वजह से पारा उफान पे है, गर्मी की वजह से परेशानी बढ़ी हुई है और हालात ये कि गांव में दिन भर लाइट नहीं है, बस रात को 2-3 घंटे के लिए बिजली की सप्लाई दे रहे हैं। पूरा हरियाणा परेशान है। प्रदेश के अंदर बिजली की डिमांड बढ़ गई है। पिछले वर्षों के मुकाबले इस दफा 20% ज़्यादा डिमांड है और 20% ज़्यादा डिमांड के कारण बिजली की खपत 27 करोड़ 14 लाख यूनिट तक पहुंच गई। अधिकतम डिमांड 13,312 मेगावाट पहुंच गई। पिछले वर्ष की तुलना में डिमांड 19.77% अधिक है। 11 जून को प्रदेश में 26 करोड़ 31 लाख यूनिट बिजली की खपत हुई। इसमें 2 दिन की अवधि में 83 लाख से ज़्यादा यूनिट की वृद्धि हुई है, गर्मी का कारण। प्रदेश में धान रुपाई का सीजन भी शुरू हो चुका है। ऐसे में 1.5 करोड़ यूनिट और बढ़ जाएगी, क्योंकि धान के अंदर अधिकतम मात्रा में पानी चाहिए और अधिकतम समय उसके लिए ट्यूबवेल चलाने पड़ेंगे। देते दिल्ली के बारे में आज वहाँ के लोग इस बात को क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि दिल्ली के लोग पूरे दिन काम पे रहते हैं और किसी भी शहर के लोग पूरे दिन काम पे रहते हैं और शाम को नेशनल मीडिया देखते हैं और सुबह सुबह उठते ही चाय की चुस्कियों के साथ अखबार पढ़ते हैं और उन पे झूठा मोदी का गुणगान होता रहता है। जी, अगर वो वास्तविकता आज की स्थिति में दिखा देते तो मोदी सरकार साफ होगी। हरियाणा में क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ संभावनाएं हैं कांग्रेस के साथ? और इस मीटिंग के अंदर ये तय किया गया कि 30 जून को हरियाणा में सुनीता केजरीवाल जी को बुलाया। सुनीता केजरीवाल जी हरियाणा के अंदर आएंगी और हरियाणा विधानसभा चुनाव का आगाज करेगी। आम आदमी पार्टी बूथ स्तर तक अपने संगठन को मजबूत कर रही है, एक एक कार्यकर्ता से मिल रही है। आगामी 3 दिन के अंदर हमारे सभी संगठन मंत्री हरियाणा के 22 के 22 जिलों के अंदर मीटिंग लेंगे और आगामी एक सप्ताह में हम हरियाणा की 90 की 90 विधानसभाओं में मीटिंग करेंगे। कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, गांव-गांव जाएंगे और आम आदमी पार्टी के जो बेहतरीन कार्य दिल्ली और पंजाब में हुए उनसे लोगों को अवगत कराएंगे। इस राज्य स्तरीय मीटिंग के लिए लोगों को निमंत्रण देंगे और हरियाणा की जो बदहाल व्यवस्था है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का हो, बिजली का हो, पानी का हो, अपराध का हो, भ्रष्टाचार का हो, नशे का हो,
इसके विषय में लोगों को अवगत करें। 20 जून को हरियाणा में सुनीता केजरीवाल जी को बुलाया। सुनीता केजरीवाल जी हरियाणा के अंदर आएंगी और हरियाणा विधानसभा चुनाव का आगाज करेगी। आम आदमी पार्टी बूथ स्तर तक अपने संगठन को मजबूत कर रही है, एक एक कार्यकर्ता से मिल रही है। आगामी 3 दिन के अंदर हमारे सभी संगठन मंत्री हरियाणा के 22 के 22 जिलों के अंदर मीटिंग लेंगे और आगामी एक सप्ताह में हम हरियाणा की 90 की 90 विधानसभाओं में मीटिंग करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, गांव-गांव जाएंगे और आम आदमी पार्टी के जो बेहतरीन कार्य दिल्ली और पंजाब में हुए उनसे लोगों को अवगत कराएंगे। इस राज्य स्तरीय मीटिंग के लिए लोगों को निमंत्रण देंगे और हरियाणा की जो बदहाल व्यवस्था है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का हो, बिजली का हो, पानी का हो, अपराध का हो, भ्रष्टाचार का हो, नशे का हो, इसके विषय में लोगों को अवगत करें। बहुत सीटें हम थोड़ी थोड़ी वोटों से हार गए। कुरुक्षेत्र में भी 15,000 वोट और मिल जाते तो मैं जीत जाता। कुरुक्षेत्र के अंदर आम आदमी पार्टी ने एक सीट पे इतनी वोट ली कि इंडियन नेशनल लोकदल 10 सीटों पे लड़के वो वोट नहीं ले पाए। एक सीट पे इतनी वोट ली कि जेजेपी 10 सीटों पे लड़के वो वोट नहीं ले पाए। एक सीट पे लड़के इतनी वोट ली कि बीएसपी 10 सीटों पे लड़के वो टोटल वोट नहीं ले पाए। एक सीट पे वोट इतनी ली कि तीनों के मिला के भी कर ले तो भी ये वोट नहीं ले पाए। इसका मतलब आम आदमी पार्टी ने इन तीनों पार्टियों को जड़ से साफ कर दिया। तो या आपको लेकर, आपके नाम को लेकर इनडायरेक्ट वे में इन दिनों बड़ी बातें चल रही है, वे कहीं ना कहीं नाराज है क्या? चर्चा तो होती है ना, चर्चा होना तो अच्छी बात है, कोई भी चर्चा होती रहे, परंतु मैं एक अरविंद केजरीवाल का सच्चा सिपाही हूँ और सच्चे सिपाही होने के नाते कुरुक्षेत्र के चुनाव से निपटने के तुरंत बाद विधानसभा लेवल पे पार्टी की चुनाव की तैयारी में जुट गई। बहुत गर्मी चल रही है, चारों तरफ लू चल रही है। भीषण गर्मी में लोग बिजली के लिए तरस रहे, ना बिजली आ रही ना पानी आ रहा, लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हैं। जींद की कॉलोनी और गांव में दिन और रात लंबे लंबे कट लग रहे हैं। जनता में हाहाकार मचा हुआ है। प्रदेश में लू की वजह से पारा उफान पे है, गर्मी की वजह से परेशानी बढ़ी हुई है और हालात ये कि गांव में दिन भर लाइट नहीं है, बस रात को 2-3 घंटे के लिए बिजली की सप्लाई दे रहे हैं। पूरा हरियाणा परेशान है। प्रदेश के अंदर बिजली की डिमांड बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से पब्लिक का कॉन्फिडेंस खो चुकी है। केंद्र की सरकार बैसाखियों पे आ गई और हरियाणा की सरकार चेहरे बदल बदल के तजुर्बे ले रही है, परंतु अब जनता का विश्वास नहीं। केंद्र सरकार नीट की परीक्षा कराने में पूरी तरीके से फेल हुई है। बिना किसी क्राइटेरिया के ग्रेस मार्क दे दिए गए। एक एक सेंटर से कई कई बच्चे टॉपर बन गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर सवाल उठाए हैं। ग्रेस मार्क्स वाले पेपरों को दोबारा, उन बच्चों को दोबारा पेपर करने के आदेश दिए हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह केंद्र सरकार के ऊपर लगा। हरियाणा के अंदर भी 40 बार पेपर लीक हुआ है, कैंसिल हुए और नीट जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम को इतना लापरवाही से लेना बहुत ही दुखदायी विषय है।